कंडक्ट किया है। इस सर्वे के अनुसार बिहार में एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और अदर बैकवर्ड क्लास टोटल 63% से ज़्यादा है। और अगर हम ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी सबको मिला दें तो यह 84% से ज़्यादा होता है। और इस सर्वे के अनुसार सबसे ज़्यादा बिहार में हिंदू है। हिंदू का परसेंटेज हम बिहार में लगभग 81.99% मतलब 82% के आसपास है। और उसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी है, दैट इज़ 17.70। उसके बाद क्रिश्चियन है, उसका सिख है, जैन है, वो सब मिला के 1% से कम है। अब हम लोग कुछ चर्चा सेंसस के बारे में जानते हैं। सेंसस क्या होता है, ये सर्वे क्या होता है। तो ये सेंसस यही होता है, सेंसस प्रोवाइड डिटेल एंड ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन ऑन डेमोग्राफी। या डेमोग्राफी ये होता है कि हम लोग का कितना डेमोग्राफी डिविडेंड है, मतलब कितने जनसंख्या है उसके बारे में। उसके बाद उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, उनसे किस पे आधारित है, उनका साक्षरता दर क्या है, उनके शिक्षा का स्टेटस क्या है, कितने हमारे शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल कास्ट है, कितने शेड्यूल ट्राइब हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, कितने रिलीजन है, कितना माइग्रेशन हुआ है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कितना माइग्रेशन हुआ है। और बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक कल्चर, मतलब सामाजिक और आर्थिक आर्थिक कल्चर के बारे में हम लोग जानते हैं। इससे हमें डेमोग्राफिक डाटा भी मिलता है। अब ये अब हम कुछ जान लेते हैं सेंसस इन इंडिया। इंडिया में जो सेंसस होते हैं उसका नोडल एजेंसी क्या है, मतलब किसके अंदर आता है। तो यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, मतलब गृह मंत्रालय के अंदर आता है। और यह 1948 के सेंसस एक्ट के द्वारा के थ्रू कंडक्ट होता है। एक एक्ट बनाया गया 1948 में पार्लियामेंट के द्वारा। उसी उसी के थ्रू सेंसस कंडक्ट किया जाता है हर एक 10 ईयर पे इन इंडिया में। एक्चुअली लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था। 2021 में कोरोना के चलते अगला सेंसस नहीं हो पाया था। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कि बिहार में कोई और ऐसा सेंसस है जो कंडक्ट किया था। हाँ, एक बिहार में थारू ट्राइबल जनजाति जो कि वेस्ट चंपारण में रहते हैं, वो लोग अपना सेंसस हर एक 5 साल पे करते हैं। और ये उनका ट्रेडिशन लगभग 100 साल से ज़्यादा साल से चला आ रहा है। पहले वो लोग केवल पॉपुलेशन, मतलब केवल ये जानते थे कितने लोग हैं। अब वो लोग ये भी सेंसस के थ्रू ये भी जानते हैं कि उनका इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, मतलब उनका आर्थिक स्थिति क्या है, उनका पढ़ाई, उनके एजुकेशनल स्टेटस क्या है, उनकी शिक्षा की स्थिति क्या है, और वो सोसाइटी में कैसे रहें, सब वो आप कलेक्ट करते हैं। ये थारू जनजाति के लोग हैं, थारू ट्राइबल के लोग हैं। और इनमें ध्यान रखना है, ये पश्चिमी चंपारण के रहते हैं, सॉरी पश्चिमी चंपारण रहते हैं। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है, ये बिहार में हमारा सेकंड टाइगर रिजर्व बनने वाला है कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है पीपीएससी 70 के लिए। और अभी बिहार में टोटल टाइगर की संख्या 54 है, 54। और ये कहाँ बनने वाला है, ये कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बनने वाला है। थोड़ा बहुत हम लोग कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जान लेते हैं। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दो दो हिस्सा है। पहला एक प्लेन है, एक जो मैदान होता है, और दूसरा पहाड़ी है, प्लेटू रीजन है। एक प्लेन एरिया है और दूसरा पहाड़ी मैदानी एरिया है, और दूसरा पहाड़ी एरिया है। अब ये जो सेंचुरी है 1979 में बना था। और इसमें बहुत सारे ये अपना जीव जंतु पाए जाते हैं, जीव जंतु और पेड़ पौधा पाए जाते हैं। और जैसे जीव जंतु में हो गया, जैसे तेंदुआ हो गया, लेपर्ड हो गया, स्लोथ बियर हो गया, चीतल हो गया, सांभर हो गया, वाइल्ड पिग हो गया, नीलगाय हो गया, चौसिंघा, मतलब चार चार ये सिंग वाले एंटीलोप हो गए। फ्लोरा फ्लोरा मतलब ये हो गए जैसे जी पेड़ पौधे टाइप के, जिसमें खैर हो गया, प्लास हो गया। ये कहाँ कहाँ कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फैला हुआ है, तो वो कैमूर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। और यह बिहार का सबसे बड़ा और पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि बिहार का है। ये मतलब जिसको बिहार में डिक्लेयर किया गया था, ये सबसे पहला और सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर का पॉइंट है अक्टूबर का। उस अक्टूबर के मंथ में जो हमारी जो परसेंट 6% थी, जो हमारी जो परसेंट थी द्रौपदी मुर्मू, वो आई थी। अब हम उनके बारे में जानते हैं कुछ। द्रौपदी मुर्मू इज द 6th प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू कम टू बिहार। बिहार में आने वाली छठी छठी प्रेसिडेंट थी, छठी राष्ट्रपति थी जो बिहार आई थी। अब ये अब बिहार आने के बाद उन्होंने क्या क्या बिहार में ऐसा किया है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। सबसे पहले उन्होंने फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप जारी किया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमको क्वेश्चन सीधा पूछ सकता है कि बिहार में फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप किसने जारी किया, तो और चार ऑप्शन दे देगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, फिर दे देगा फाइनेंस मिनिस्ट्री,
फाइनेंस में वित्त मंत्री का नाम दे देगा लोग, ज़्यादातर लोग वित्त मंत्री लगा देंगे, क्योंकि हो सकता है कि जब बजट होता है बजट के टाइम लगाया होता है। हमको ध्यान रखना है कि ना कि वित्त मंत्री ने किया है, ना मुख्यमंत्री ने किया है, ना बिहार के गवर्नर की, ये प्रेसिडेंट, हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप जारी किया था। वो बिहार में अक्टूबर 18 को पापू ऑडिटोरियम इन पटना, ये ध्यान रखना है। और एक और पॉइंट, द्रौपदी मुर्मू इज द थर्ड प्रेसिडेंट टू इनॉग्रेट द एग्रीकल्चर रोड मैप। ये तीसरी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर रोड मैप जारी किया बिहार का। अभी तक बिहार में 4 एग्रीकल्चर रोड मैप जारी हुए, उसमें से सेकेंड एग्रीकल्चर रोड मैप आपने को प्रणब मुखर्जी ने जारी किया था। तीसरा एग्रीकल्चर रोड मैप कृषि एग्रीकल्चर कृषि बोलते हैं, कृषि एग्रीकल्चर रोड मैप जो हमारे प्रीवियस जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उन्होंने जारी किया था। अभी एक पॉइंट और देख लेते हैं, तो ये हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीसरी प्रेसिडेंट होगी जो महाबोधि टेम्पल जो गया में है उनको विजिट करने वाली तीसरी, उसमें जाने वाली तीसरी राष्ट्रपति होगी। इससे पहले 2 राष्ट्रपति पहले थे, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद और राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम सर, और दूसरे थे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। एपीजे अब्दुल कलाम सर 2003 में विजिट किए थे और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने 2011 में विजिट किया था। इसके अलावा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी अपने दरबार साहिब जो है तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब में, वहाँ भी विजिट की है। जैसा कि हम जानते हैं कि तख्त श्री हरिमंदिर जी अपना बर्थ प्लेस है 10वें सिख गुरु कौन थे, श्री गुरु गोविंद सिंह जी का। वो वहाँ पे गए थे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की थी। अब अगला करंट अफेयर है बिहार से अक्टूबर मंथ का। डॉक्टर अभिषेक आनंद फ्रॉम बिहार इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन ईएसएमओ कांग्रेस 2023। डॉक्टर अभिषेक आनंद जो बिहार से है उनको बुलाया गया है ईएसएमओ कांग्रेस 2023 में। ईएसएमओ कांग्रेस का पूरा नाम है यूरोपियन सोसाइटी फॉर मेडिकल ऑन्कोलॉजी। अब देखिए टर्म जो ऑन्कोलॉजी होता है ना, उस कैंसर से रिलेटेड होता है। ऑन्कोलॉजिस्ट भी क्या होता है, जो कैंसर स्पेशलिस्ट होता है, ये हमें ध्यान रखना है। कभी अगर ऐसा पूछे ऑन्कोलॉजिस्ट रिलेटेड विथ, तो वहाँ पे कैंसर ऑप्शन होगा। तो यह लिखा हुआ रिनाउंड oncologist फ्रॉम बिहार डॉक्टर अभिषेक आनंद हैज बीन इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन ईएसएमओ कांग्रेस 2023 टू बी हेल्ड इन स्पेन। ये स्पेन में होने वाला था 2023 में, अक्टूबर में ही हो गया, होने वाला था। तो वो हो गया, उसमें डॉक्टर अभिषेक आनंद गए हैं जो कि स्पेशलिस्ट हैं किसके, कैंसर के। और ये 19 से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ था मैड्रिड स्पेन में। और ये इसको यूरोपियन सोसाइटी फॉर मेडिकल ऑन्कोलॉजी ने ऑर्गेनाइज किया था। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले अगले करंट अफेयर पर। ये है ई श्रम पोर्टल जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसमें बिहार सेकेंड रैंक पे आया है। जो अपना अनएम्प्लॉयमेंट जिसने अपना रजिस्टर किया है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, बिहार रैंक सेकेंड इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ वर्कर। जो काम करने वाले मजदूर हैं जिन्होंने इस पे अपना रजिस्टर किया है, उसमें सेकंड स्थान पे है बिहार पूरे कंट्री में। इसमें कहते हैं नंबर ऑफ लेबर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन बिहार इज मोर देन 2,80,00,000। ऐसे काम करने वाले की संख्या, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपको कोई फिक्स सैलरी फिक्स नहीं होती है, कोई ड्यूरेशन मतलब कोई आपके काम की अवधि नहीं फिक्स होती है। तो उस सेक्टर के लोगों का संख्या बिहार में 2,88,00,000 है। खास बात ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा वुमेन पार्टी होती, महिला वर्कर है जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। और ये महिला वर्कर 1,71,00,000 महिला वर्कर हैं, जो कि टोटल 56.16 56.16% है। और मेल 43.84% है, मतलब 43.83% है। और सबसे ज़्यादा ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क काम करते हैं वो एग्रीकल्चर वर्क काम करते हैं, मतलब कृषि कार्य में वो लगे हुए हैं। कृषि कार्य में लगभग 1,42,00,000 वर्कर लगे हुए हैं। मतलब टोटल कितना अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है बिहार से, 2,88,00,000। कृषि कार्य में कितने लगे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, 1,42,00,000। और उसमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन किसका है, तो महिला का पार्टिसिपेशन कितना है, 56%, अराउंड 1,71,00,000। और द हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्कर इन द स्टेट इन ईस्ट पूर्वी चंपारण से सबसे ज़्यादा वर्कर है। और मुजफ्फरपुर सेकेंड स्थान पे है, समस्तीपुर तीसरे स्थान पे है। और सबसे कम वर्कर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उससे पूरा जिला से है।
ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पर। एक मैथिली वेब सीरीज नून रोटी लॉन्च किया था, ये बिहार से रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा हम इसको भी ध्यान रख लेते, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ दिया तो फिर भी ध्यान रख। नून नून रोटी एक मैथिली वेब सीरीज है, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया कि इसमें एक संजय झा जो बिहार के हैं, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट मिनिस्टर संजय झा हैं, वो प्रेजेंट थे वहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो गया है। और इसके डायरेक्टर का नाम है विकास झा, बस इतना ही इम्पोर्टेंट रखना है। और इसमें वही अनएम्प्लॉयमेंट सबके बारे में दिखाया जाता है, इतना बस। मैथिली वेब सीरीज है ये नून रोटी, और ये इसके चीफ गेस्ट थे पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट मिनिस्टर संजय झा, और इसके डायरेक्टर हैं विकास झा। ठीक है, अगला करंट अफेयर है चंद्रिका पावर इथेनॉल प्लांट। इथेनॉल प्लांट जो होता है, इथेनॉल ब्लेंडिंग आप लोगों ने सुना होगा, जो आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है पेट्रोल डीजल में इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए। तो वही एक चंद्रिका पावर इथेनॉल प्लांट है, जिसको बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इनॉग्रेट किया है, और ये प्लांट नालंदा में है। इसमें करीब 100 करोड़ का खर्च आएगा, जो कि ये बिहार गवर्नमेंट स्पेंड करेगी उस पर। और ये नालंदा के फतेहली विलेज ऑफ नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया था आपको 68 बीपीएससी में शायद, हाँ, जो बिहार दरभंगा में एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगा हुआ था, तो उसका प्लेस पूछा था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि ये चंद्रिका पावर प्लांट कहाँ है। तो चंद्रिका पावर इथेनॉल प्लांट किधर है, तो ये है फतेहली विलेज ऑफ नालंदा डिस्ट्रिक्ट। अब हम लोग जाएंगे अगले करंट अफेयर में। ये 91st फाउंडेशन डे ऑफ इंडियन एयरफोर्स। 91st फाउंडेशन डे ऑफ इंडियन एयरफोर्स बिहार से इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस ओकेजन पे, इस मौके पे 8 अक्टूबर 2023 को ये ध्यान रखना है, 91st फाउंडेशन इंडियन एयरफोर्स का जो मनाया गया 8 अक्टूबर 2023 को, इस ओकेजन पे दरभंगा का जो एयरफोर्स है, वो एयरक्राफ्ट स्काई ड्राइवर परफॉर्म ब्रिलियंटली इन दरभंगा बिहार। दरभंगा में ये एयरफोर्स वाले ने अपना एयरक्राफ्ट स्काई ड्राइवर परफॉर्म किया, मतलब एयरक्राफ्ट स्काई ड्राइवर से परफॉर्म किया। ये दिस इज द फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द एयरफोर्स इन दरभंगा आफ्टर 2000। इससे पहले 2014 में दरभंगा में ये डेमोन्स्ट्रेशन ये दिखाया गया था, ये एयरफोर्स डे पे, इंडियन एयरफोर्स डे पे। इसके 2014 के बाद ये 2023 में पहली बार दिखाया गया, मतलब लगभग 9 साल के बाद। और इसको किसने किया है, आकाशगंगा टीम, एयरफोर्स के आकाशगंगा टीम ने किया, ये ध्यान रखना है। और हम लोग बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। ये सोशल एक्टिविस्ट रोशनी पर, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है एग्जाम में, मतलब इस क्वेश्चन पे हमको पूरा 100% बिलीव है, लेकिन ये आ भी डायरेक्ट आ सकता है, इसलिए आ सकता है कि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम आगे पढ़ते तो आप समझ जाएंगे इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है। ये सोशल एक्टिविस्ट रोशनी परवीन किशनगंज, ये ध्यान रखना है, रोशनी परवीन कहाँ से है, तो किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से। वेस्ट सोशल एक्टिविस्ट रोशनी परवीन रिप्रेजेंट इंडिया एट द वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस 2023। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया कि टोटल वर्ल्ड से, पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड से 6 लोग चुना गए, 6 यूथ, 6 जवान चुने गए, उसमें से इंडिया से केवल एक चुना गया, और इंडिया में भी किशनगंज डिस्ट्रिक्ट बिहार से ही चुना गया, दैट इज रोशनी परवीन। तो हमको इसको ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रोशनी परवीन कहाँ से है, तो किशनगंज जिला से हैं, और कहाँ किस में पार्टिसिपेट करेंगे, तो वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस 2023 में पार्टिसिपेट करेंगे। कहाँ हो रहा है, तो यूनाइटेड नेशन का जो हेड क्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, वहाँ किया गया था। नवंबर 16 को किया जाएगा, तो नवंबर 16 को हो गया। ये इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट यही मैं बता रहा था। ओनली 6 यूथ फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बीन सिलेक्टेड इन दिस यूथ कॉन्फ्रेंस। रोशनी विल बी द ओनली पार्टिसिपेंट रिप्रेजेंटिंग इंडिया। रोशनी केवल अकेली पार्टिसिपेंट है जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, वो बिहार से है, बिहार के किशनगंज जिला से है। ठीक है, अब हमारा अगला पॉइंट है अंशु कुमारी। अंशु कुमारी जो है वो बिहार इज अ पार्ट ऑफ इंडियन गर्ल टीम एट एशियन अंडर रग्बी 7 चैंपियन इन ताइवान चाइना। रग्बी चैंपियनशिप आयोजित किया गया था ताइवान चाइना में, अंडर 18 रग्बी 7 चैंपियनशिप, जिसमें अंशु कुमार जो बिहार से है वो पार्टिसिपेट की थी। अंशु कुमार किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो वो भी ध्यान रखना है, सुपौल से है। ठीक है, अब एक मॉडल फूड पार्क पूर्णिया जिला में खोला जाएगा। वैसे फूड पार्क तो बहुत इंडिया है, लेकिन इस टाइप का जो फूड पार्क होगा जहाँ पे आपको खाने का भी चीज़ और ये डेजर्ट या पीने का भी, जैसे ड्रिंक का भी चीज़, ड्रिंक में ये नहीं कि लिकर या ये अपना जो है एल्कोहल टाइप का ड्रिंक, ड्रिंक जैसे हो गया कोका कोला या फिर आपको जूस वूस, इस सब टाइप का ड्रिंक, वो सब खाना पीना एक साथ आपको इस टाइप का जो पार्क है, पहला बिहार का पहला पार्क है, जो कि आपको पूर्णिया में खोला जाएगा। द मॉडल फूड पार्क बीइंग बिल्ट बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नियर राजेंद्र बाल बाल उद्यान इन पूर्णिया
near Rajendra Bal Udyan in Purnia district of Bihar. This food park is the only food park of its kind in Bihar. ठीक है, वही है वेयर पीपल विल गेट और फैसिलिटी ऑफ फूड एंड ड्रिंक एट वन प्लेस, मतलब खाना और पीना एक साथ एक ही जगह पे मिल सकता है। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट है, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में खोला जा रहा है और इस पे इंडेंजर्ड, हाँ, इसके साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि डॉल्फिन का आईयूसीएन स्टेटस इंडेंजर्ड है। याद रखना है, डॉल्फिन का आईयूसीएन स्टेटस इंडेंजर्ड है। उसी पर रिसर्च काम के लिए पटना में नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला जाएगा और ये गंगा नदी के किनारे पे है और पटना यूनिवर्सिटी, लॉ कॉलेज ऑफ पटना यूनिवर्सिटी के आसपास ही है, ये ध्यान रखना है। बिहार फर्स्ट प्लेयर सेलेक्टेड टू प्रो कबड्डी लीग, वो जो प्रो कबड्डी लीग होता है जिसमें पटना पायरेट एक टीम है, हाँ हाँ पटना पायरेट ही होगा, उसमें आपको संदीप नाम के बिहार से जो हैं वो फर्स्ट प्लेयर हैं जो कि प्रो कबड्डी लीग के लिए सिलेक्ट हुए हैं। इसलिए उनको शायद 9 लाख रुपए की बिड में उनको सेलेक्ट किया गया था। तो वही पटना पायरेट लिखा और संदीप ओरिजिनली फ्रॉम समस्तीपुर बिहार हैज बीन बॉट बाय पटना पायरेट्स टीम इन द ऑक्शन फॉर द 10th सीजन ऑफ प्रो कबड्डी लीग। विद दिस संदीप बिकम द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम बिहार टू प्ले इन प्रो कबड्डी लीग। अब एक लेदर पार्क स्टेब्लिश किया जाए मुजफ्फरपुर में, ये ये भी ध्यान रखना है, बस याद लेदर पार्क कहाँ स्टेब्लिश किया है, तो मुजफ्फरपुर में लेदर पार्क will be established in महाबल ऑफ मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। दिस विल फर्स्ट ऑर्गेनाइज लेदर पार्क ऑफ बिहार। ये ऑर्गेनाइज लेदर पार्क मतलब संगठित लेदर पार्क है, संगठित चमड़ा का वो पार्क है बिहार का। ये ध्यान रखना है, कहाँ पर खोला जा रहा है, मुजफ्फरपुर में। कहाँ पे, मुजफ्फरपुर में, कहाँ, महाबल। तो पंडित गोविंद झा पासेज, अभी पंडित गोविंद झा का देहांत हो गया था अक्टूबर के मंथ में। वो 102 केजी में है, वो मैथिली लिटरेचर राइटर हैं, मैथिली साहित्यकार हैं। ध्यान रखना है, पूछ सकता है कि पंडित गोविंद झा जिनका देहांत हो गया है तो अक्टूबर के मंथ में, उनका संबंध किससे है, तो दे देगा म्यूजिक से, लिटरेचर से, म्यूजिक से दे देगा, फिर हिंदी लिटरेचर दे देगा, फिर मगही लिटरेचर, फिर मैथिली लिटरेचर। उस केस में ये हमें ध्यान रखना है कि उनका संबंध मैथिली लिटरेचर से है। ठीक है, शैलेश कुमार ऑफ बिहार वोन गोल्ड मेडल। आप देखिए इन पैरा एशियन गेम में बहुत सारे लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है, उसमें शैलेश कुमार एक बिहार के हैं जो कि हाई जंप, ये ध्यान रखना है कि इसमें जीता है हाई जंप T63 इवेंट में, पैरा एशियन गेम 2022 में इन्होंने जीता था, ध्यान रखना है। ये चाइना में ये हुआ था पैरा एशियन गेम, वो हांगजो स्टेडियम इन चाइना में हुआ था। आई ग्लैम मिस फेस ऑफ बिहार एक इवेंट होता है जिसमें बिहार का अपना हर एक राज्य का फेस होती मिस फेस होता है। तो उसमें बिहार से मिस फेस बनी है जिया सिंह जो कि पटना से हैं। उन्होंने आई ग्लैम मिस फेस ऑफ बिहार का टाइटल जीता है। अब इनका अब यही ये आगे जाके फिर इनका पूरे स्टेट के साथ कंपटीशन होगा, तब फिर ये मिस इंडिया बनेंगी। प्रमोद भागवत वॉन गोल्ड मेडल पैरासिन, वही बताया था कि इसमें से एक हमारे शैलेश कुमार जो हाई जंप T63 इवेंट में बने थे, अब यहाँ पे प्रमोद भागवत भी गोल्ड मेडल जीते हैं, लेकिन ये किस में ले रहा है, मेन सिंगल SL3 बैडमिंटन इवेंट में, वही जो हांगजो सिटी ऑफ चाइना में जो इवेंट किया गया था पैरा एशियन गेम, उसमें प्रमोद भागवत जो हैं वो आपको SL3 बैडमिंटन मेन सिंगल में जीते हैं और हमारे शैलेश कुमार हाई जंप T63 जीते हैं। हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक ये जो है प्लानिंग डिपार्टमेंट ने एक एम्प्लॉयमेंट कौन जिला सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मतलब कौन सा रोजगार प्रोवाइड कर रहा है, उसका एक लिस्ट जारी किया था। उसमें भागलपुर सबसे टॉप है, मतलब भागलपुर को 100 से 100% मिला है। वैसे 100% तो 5 जिला को मिला है, लेकिन रैंक के हिसाब से भागलपुर 5 जिला जो जिसको 100% मार्क मिला है वो है कैमूर, नालंदा, सहरसा, समस्तीपुर और वैशाली। कैमूर, नालंदा, सहरसा, समस्तीपुर और वैशाली, इन्होंने 100%, लेकिन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क था, उसमें भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट था भागलपुर का, इसलिए वो नंबर 1 पोजीशन है। सबसे लास्ट पोजीशन पे कौन है, अररिया है, अररिया जिला है 37वें पे, औरंगाबाद है 38वें पोजीशन पे। और हम लोग लास्ट करंट अफेयर जो कि इम्पोर्टेंट है अक्टूबर मंथ का, वो है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लग रहा है कि ये बिहार गवर्नमेंट और IIT कानपुर ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। IIT कानपुर अब बिहार के एयर क्वालिटी को मॉनिटर करेगा। ये जो है 500 ये मॉनिटरिंग स्टेशन जो है हमारे बिहार के 522 ब्लॉक में इस्टेब्लिश किया गया है। थैंक यू दोस्तों, हमारा ये अक्टूबर मंथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। मैं आपको श्योर कर सकता हूँ कि अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर में इस इससे बाहर नहीं आ सकता है, मतलब ऐसा तो नहीं कर सकते नहीं आ सकते, लेकिन ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स था।
जो अक्टूबर मंथ में बिहार स्पेशल से रिलेटेड था। हम अगले वीडियो में फिर नवंबर मंथ 2023 का करंट अफेयर लेकर आए। तब तक के लिए धन्यवाद।